महाराज क्षमा करें, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। साहेब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जिला बाराबंकी में सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े होते हैं उनके भाग जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर प्रति छोड़ की दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ सकते हैं, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं कि एक भी बात को समझ पाए। सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन गुरु की दया हो जाए, मालिक की कृपा हो जाए, तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज का सत्संग हमने अच्छे से ध्यान से सुनना है, ताकि हमारे इस जीव का कल्याण हो, हमारा जन्म सफल हो, और जो बार बार आना जाना जन्मना मरना ये जो लगा हुआ है, ये सब खत्म हो जाए। ये तब खत्म होगा जब हम ये जान लेंगे कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अपने जीवन में हम बहुत कुछ धारण कर लेते हैं। हिंदुओं ने मंदिरों को धारण कर लिया, मुसलमानों ने मस्जिदों को कर लिया, सिखों ने गुरुद्वारों को कर लिया, ईसाइयों ने चर्च को कर लिया। इसी प्रकार हिंदुओं ने कई नामों को धारण कर लिया। कोई कहता है राम नाम सत्य है, कोई कहता नहीं राधे राधे जपना पड़ेगा, कोई कहता नहीं ओम नमः शिवाय से मुक्ति होगी, कोई कह रहा नहीं ओम नमः भगवते वासुदेवाय से मुक्ति होगी। एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, लेकिन एक ही धर्म में अलग अलग नाम, अलग अलग भगवान, सब कुछ अलग अलग चल रहा है, एक नहीं हो पाए। एक ही धर्म के लोग एक नहीं हो पाए, बाकी धर्मों के तो क्या एक होंगे। तो इसी प्रकार सबने किसी न किसी नाम को धारण किया। मुसलमानों ने अल्लाह को कर लिया, सिखों ने वाहिगुरु को कर लिया, ईसाइयों ने गॉड को कर लिया। कोई ना कोई नाम हर इंसान अपने जीवन में लेके बैठा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मुक्ति होगी तो होगी किससे। इसलिए नाम जाप को ही मुक्ति का असली आधार बना के बैठ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के सत्संग में इन नामों का सारा भेद खोल दिया जाएगा। आज के सत्संग में इन अक्षरों का, इन शब्दों का पूरा भेद खोल के रख दिया जाएगा, और जो असली शब्द है, आदि अक्षर है, असली नाम है, उसका भी भेद समझा दिया जाएगा, ताकि आपको दोनों में फर्क करने में कोई परेशानी हो, बड़े आराम से समझ पाओ कि क्या है असली और क्या है नकली। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलियापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि टाटधारी बाबा जी ने भी बताया कि बाबा जयगुरु ने बहुत सी बातें करती है,
जो हमें आज समझ में आ रही है। इन्हीं बातों में एक बात और है जो उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रवचनों में भी बोला और जो पत्रिका छपती है उसमें भी दर्ज है। क्या है वो है नाम की बात, वो है वाक़े नाम की बात, वो है नहीं अक्षर नाम की बात। उन्होंने अपने सत्संगों में बहुत जगह बोला कि परमात्मा जो अकह है, अकह है यानी जिसका कोई नाम कह ही नहीं सकता, अकह है। अनाम है यानी जिसका कोई नाम ही नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जब आग की खोज करी तो आग तक नहीं बोल पाया है कि जो खोज लिया मैंने इसको बोलूं क्या, उसका नाम तक नहीं रख पाया है। लेकिन विकसित हुई, जब बुद्धि विकसित हुई तो मुंह से निकल आवाजों को लिपिबद्ध करने लग गया, निशानी बनाने लग गया। मेरे मुंह से निकला आ तो लिख दिया आ, मुंह से निकला ई तो लिख दिया ई, मुंह से निकला ऊ तो लिख दिया ऊ। ऐसे अक्षरों की खोज हुई। धीरे 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 खोजते खोजते कितने अक्षर खोज लिए इसमें? 52 अक्षर खोज लिए। इसीलिए संतों की वाणियों में 52 अक्षर बहुत बार आता है, बहुत बार। ये खोजे इंसानों ने 52 अक्षर, लेकिन वाणी संतों की में आ रहे हैं 52 अक्षर। अभी बताएंगे आपको कौन कौन सी वाणी में आते हैं। तो ये 52 अक्षर खोजने के बाद इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने दुनिया में 3 लोक में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। इसने सूरज देखा, उसका नाम रख दिया सूरज। इसने चांद देखा, उसका नाम रख दिया चांद। इसने पानी देखा, पानी का नाम रख दिया पानी। पानी लिखा नहीं हुआ है पानी के ऊपर, सूरज के ऊपर सूरज नहीं लिखा हुआ है, चांद के ऊपर चांद नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो सारी भाषाओं में एक ही नाम होता है उसका। जैसे आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा है सूर्यदेव, अब तुम किसी देश में भी चले जाओ, तुम चाहे अरब देश में चले जाओ, तुम चाहे इंडिया में आ जाओ, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तुम्हें सूर्यदेव ही बोला जाएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारा सिद्ध हो चुका है कि तुम ही हो ये। लेकिन सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ये अक्षर की खोज करने वाले ने इसका नामकरण कर दिया। हिंदुओं ने हिंदुस्तान में नाम रख दिया सूरज, चांद, सितारे। अंग्रेजों ने भी अक्षर खोजे। कितने खोजे? 26 अक्षर, ABCDEFG। उन्होंने भी नाम रख दिया सन, स्टार एंड मून। अब अगर सूर्य के ऊपर सूर्य लिखा होता तो वो सूर्य ही बोलता, सन नहीं बोलता, क्योंकि अपने मन से रखे गए। जैसा जिसको सही लगा वैसा नामकरण करता चला गया। वही आज हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। जाओ बेटा पढ़ के आओ स्कूल में। क्या पढ़ा रहे हैं? गा से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, क्योंकि ये नाम सिद्ध हो चुके हैं। कबूतर को देख के तुम कबूतर ही बोलोगे, तुम उसको बत्तख नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका नाम सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार सारे नाम सिद्ध हो चुके हैं जितने भी हम बोलते हैं। आप घर तक भी जाओगे ना, रास्ते में जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, देखो दिमाग में अपने आप नाम आ जाएगा उसका। किसने बनाया नाम? इंसानों ने। तो इंसानों के बनाए हुए नामों को क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम। कृत्रिम यानी बनावटी नाम। किसने बनाए हैं? इंसान ने। क्योंकि बनने और बिगड़ने वाली चीज को बनावटी कहते हैं। जो कभी बने ना और बिगड़े ना उसको असल कहते हैं, असल। तो बनावटी का उल्टा क्या है? असल। तो इंसानों ने कौन से नाम बनाए? बनावटी। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, ताइवानी, मंगोलीज, दुनिया भर के नाम इंसान ही बना रहा है। यहां तक तो ठीक है, दुनिया की सारी चीजें दिखने वाली उसके नाम रख दिए, आसानी हो गई जीवन जीने की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां हो गई? जब उसने भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह वाहिगुरु के नाम रख दिए। जो चीज दिखती नहीं है उसके नाम रख दिए।
अल्लाह। अब किससे पूछो क्या अल्लाह को देख सकता है? देख कोई नहीं सकता, तो नाम कैसे रख दिया उसका अल्लाह? जब उसको कोई देख ही नहीं सकता तो उसका नाम कैसे रख दिया? अब कई कहते हैं कि अल्लाह ने खुद अपना नाम रखा अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने अपना एक नाम रख दिया होगा। कुरान पाक में 99 नाम बोले गए अल्लाह के। अब ये कौन रख रहा है? अल्लाह एक और 99 नाम रख लिए उसने अपने, और कोई काम नहीं है क्या? अल्लाह एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। एक ही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार परमात्मा का भी एक ही नाम है, भगवान का भी एक ही नाम है, वाहिगुरु का भी एक ही नाम है, गॉड का भी एक ही नाम है। और वो नाम क्या है? अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है। वो तत्व है, जैसे पानी तत्व तालाब में है, वो पानी ही नाम है, लेकिन नाम के भी नाम रख दिए गए आगे, क्योंकि जिसका नाम रखा जा रहा है वो स्वयं नाम है। परमात्मा स्वयं नाम है, इसलिए कहते हैं नाम दान दीजिए मुझे। नाम दान यानी परमात्मा का दान दीजिए। वो स्वयं एक वस्तु है। परमात्मा एक वस्तु, वस्तु क्यों बोला? क्योंकि जिसका अपना एक अस्तित्व होता है उसे वस्तु कहते हैं। हजारों वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार परमात्मा केवल अक्षर नहीं है कि किसी ने कहा राम राम जपोगे परमात्मा मिल जाएगा, लग गया जपने राम 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 राम, अक्षर जप रहा है। किसी ने कह दिया अल्लाह अल्लाह जपोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, लगा हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कह दिया वाहिगुरु वाहिगुरु जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, लग गया वाहिगुरु वाहिगुरु। किसी ने कह दिया गॉड गॉड जपे तो परमात्मा मिल जाएगा, लग गया गॉड गॉड करने। यानी चारों धर्म के लोगों ने क्या स्वीकार कर लिए? अक्षर। एक भी धर्म का इंसान ये नहीं कह रहा है कि परमात्मा परमात्मा जपना नहीं, परमात्मा को पाना है, ढूंढो इसे कहां है। परमात्मा को जपना नहीं है, परमात्मा के नाम जपने नहीं है, परमात्मा को ढूंढना है, ढूंढो। क्योंकि परमात्मा एक वस्तु है, केवल नाम नहीं है कि नाम जपने बैठ गए। वस्तु है वो, और वस्तु को ढूंढा जाता है। कभी साहब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं एक पल में तुम पहुंचोगे वहां पे जहां परमात्मा रहता है। एक पल में ज्ञान होगा तुम्हें कि मेरा मालिक कहां रहता है। उसके बाद नाम नहीं जपोगे, उसके बाद नाम जपने वाला कोई काम नहीं है। उसके बाद पहुंचने वाला काम है। जो एक पल में ज्ञान आपको मिल गया, अब उस तक पहुंचा कैसे जाए, ये भेद आपको गुरु बताता है। जैसे कोई पानी ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, जब उसने बोला गुरुजी मुझे पानी चाहिए, तो गुरु क्या भेद बताएगा कि बेटा जमीन के नीचे पानी है, जहां तू खड़ा है वहीं खड़ा हो जा और खुदाई करना शुरू कर। तो जब वो खुदाई करना शुरू करेगा, ये उसको भेद भी मिल गया और उसको तरीका भी मिल गया, जुक्ति भी मिल गई। भेद क्या मिला कि पानी मेरे ही पैरों के नीचे है, धरती के नीचे जहां मैं खड़ा हूं नीचे पानी है। एक पल में भेद मिल गया। लेकिन वस्तु कैसे प्राप्त होगी? जब उसको पाने का भेद मिलेगा। पाए कैसे? तो दो चीजें हो गई, इसी को ध्यान विदेही और नाम विदेही कहते हैं। ध्यान विदेही में क्या होता है? हमें यह समझ में आता है कि हमने उस आत्मदेव का परमात्मा का ध्यान कैसे करना है। और नाम विदेही जब हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है, तो इसी को कबीर साहब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। वस्तु कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहा है। कहां ढूंढ रही है दुनिया? दो पार्टों में बट गई दुनिया। एक कह रही है परमात्मा बाहर है। बाहर मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में। वहां जाओ, दर्शन करो उनके, मिलो उनसे।
और एक कह रहे हैं कि नहीं परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा शरीर के अंदर है। अब अंदर वाले से कैसे मिलेंगे? इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाओ, त्रिकुटी में जाओ, यहां ध्यान लगाओ। दुनिया की नजर में दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन कबीर साहब की नजर में दोनों ही ठीक नहीं है। परमात्मा ना बाहर है और ना परमात्मा अंदर है। परमात्मा ना बाहर है ना परमात्मा अंदर है। परमात्मा कहां है? परमात्मा ऊपर है, ऊपर। इसीलिए किसी संत के मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा क्या कि बाहर वाला सब देख रहा है या अंदर वाला सब देख रहा है। क्या सुनोगे? बाहर वाला या अंदर वाला? कभी नहीं सुनोगे। ये क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है। अब ये ऊपर वाला कहां से हो गया? अभी तक तो कह रहा है कि मंदिर में है, अभी तक तो कह रहा है कि अपने अंदर है, या तो अंदर है या मंदिर है। अब ऊपर वाला कहां से हो गया? क्योंकि यही सत्य है कि परमात्मा ऊपर है, ना अंदर है और ना मंदिर में है। मुसलमानों ने तो बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि परमात्मा कहां है, अल्लाह कहां है? 7 आसमान के ऊपर। कम से कम ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं उन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। इंगला पिंगला सुषुम्ना में घुसा के यहाँ पे ध्यान लगवाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं ना, लेडीज बिंदी लगाती हैं, यहाँ ध्यान लगवा रहे हैं। किसका? परमात्मा का। बताओ, कबीर साहब मना कर रहे हैं, कह रहे निज मन करत जहाँ ठकुराई सो नैनन बिछवारा है। ये निज मन यानी तुम्हारा मन कहाँ पे बैठा है? आंखों के बीच में। यहीं से सारी दुनिया को भरमाता है, उसी का ध्यान करवा रहे हैं। उसका स्वरूप क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है। यहाँ एक ज्योत जल रही है, इसी ज्योत में सारी दुनिया मगन हुई है। इसी को निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन। लेकिन कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी ज्योति निरंजन का नाम जपो, ओंकार जपो, गारंकार जपो, सोहग जपो, सतनाम जपो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बल्कि ये बोला 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कबू न होवे मुक्ति। ये बोला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने भी अपने 1980 के सत्संग में क्या बोल दिया? अभी तो। अभी क्यों बोला? क्योंकि अभी तो वो जिंदा बैठे थे। कहते हैं अभी तो तुम्हें 5 नामों से मुक्त हो जाओगे क्योंकि मैं बैठा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में मुक्ति हो रही है, ये उनको कहना पड़ा। क्यों? अगर ये नहीं कहते, अगर साफ बोल देते कि इन 5 नामों से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तो सब भाग जाते छोड़ के। जब 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी तो बाबा दिया क्या? बाबा ने 5 नाम ही तो दिए। इसलिए बाबा जी ने बड़े होशियारी से क्या बात बताई? अभी तो तुम इन 5 नामों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन, अब लेकिन लगा दिया। लेकिन का मतलब कि भाई आगे कुछ और है, 5 नाम से मुक्ति नहीं होती रहेगी। तो क्या कह रहे? लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी। अब क्यों नहीं बोला अंदर से आवाज आएगी? बाबा जय गुरुदेव कानों में उंगलियां डलवा के 5 अनहद नाथ सुनवाते थे कि नहीं? कौन कौन जय गुरुदेव वाले हाथ खड़ा करो। सारे जय गुरुदेव वाले बैठे हैं। उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा अंदर है, कान में उंगली डाल के अंदर की आवाजों को सुनो। तो क्यों नहीं बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे उन्हें अंदर से आवाज आएगी? अंदर वाली आवाज कहां चली गई? अब उन्होंने बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर से। फिर वो उसी को कहेंगे। तो ऊपर से कितनी आवाज आएंगी? एक आवाज आएगी, अखंड आवाज आएगी, जिसका कोई खंड नहीं कर सकता। ये तो खंडित हो रही है, एक खत्म दूसरी चालू, दूसरी खत्म तीसरी चालू, तीसरी खत्म चौथी चालू, चौथे खत्म 5वां चालू। ये तो खंडित हो रही है आवाज। अनहद बाजा खंडित हो जाता है, मर जाता है। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समाए शब्द में
और वाको काल ना खाए। यानी जो खंडित आवाजों को पकड़ेगा उसको काल खाएगा ही खाएगा। कैसे खाता है काल? तुम्हें पैदा और तुम्हें मार के, तुम्हें पैदा सारी जिंदगी को पैदा कर रहा है और जिंदगी को पैदा कर रहा है और खा रहा है, लेकिन किसको नहीं खा सकता? कहते हैं सूरज समाए खा सकता है, जो समाए खा सकता है, जो उस ऊपर से आने वाली ये लिखा हुआ है। मैंने से किस किसने देखी है भविष्यवाणी? किस किसने देखी है भविष्यवाणी? आप खड़ा करोगे? किसने देखी है? आप खड़ा करोगे? किसने देखी है? अभी तक देखी नहीं किसी ने। एक को छोड़, अभी तक देखी नहीं किसी ने। एक को छोड़ के कोई आता देख लेना अच्छे से। इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है, फोटो कॉपी भी रखी है इनके पास। तो उस पे क्या लिखा है कि जब वो महात्मा आएंगे तो ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पाठ नहीं होगा। अब बताओ, बाबा बोल के जा रहे हैं कि कोई जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा, और चेले कह रहे हम पार हो नहीं होगा, और चेले कह रहे हम पार होकर दिखा देंगे। कमाल हो गई। बाबा कह रहा है कि कोई पार नहीं होने वाला जय गुरुदेव नाम से। जय गुरुदेव किसका नाम है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो बताओ, प्रभु के नाम से भी प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएगा कोई। जैसे पानी पानी जप के पानी के पास नहीं पहुंच सकता कोई, लोहा लोहा जप के लोहा प्राप्त कर सकता कोई, भोजन भोजन जप के भोजन प्राप्त कर सकता कोई, सोना सोना जप के सोना प्राप्त नहीं कर सकता कोई। इसी प्रकार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल के प्रभु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इन 5 नामों को जप के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे? जो आने वाला महात्मा, भविष्य में आने वाला महात्मा बताएगा, वो करना पड़ेगा, तब कल्याण। तो क्या लिखा उसमें कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे वो 5 नाम छुड़वा देंगे, छोड़ दो। वो सारे मंत्र जंत्र छुड़वा देंगे, छोड़ दो। वो सारे आंख बंद कान बंद करना सब छुड़वा देंगे, छोड़ दो। क्योंकि कविता की वाणी में भी दर्ज है कि संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। क्या कहते हैं? जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं पूजा। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन पहचानूं, हंस हंस सुंदर रूप निहारूं। कहते हैं ना तो आंख बंद करने की जरूरत है और ना ही कान बंद करने की जरूरत है। परमात्मा को पाने के लिए आंख और कान बंद नहीं करने हैं, क्योंकि आंख और कान बंद करके आपका ध्यान शरीर के अंदर चला जाता है। अंदर परमात्मा अंदर नहीं है। परमात्मा कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। हमें संसार छोड़ के ऊपर जाना है। अंदर ढूंढते रहेंगे तो अंत समय में शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर एक शरीर धारण कर लो। इसलिए अब क्या करना है? अब ऊपर वाले को ऊपर ही ढूंढना है, अंदर नहीं ढूंढना। समझ लो। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड यानी ये पिंड है, ये पिंड यानी शरीर।
नहीं प्राण में परमात्मा। कई लोग श्वासों में परमात्मा मान के बैठे हैं कि ये जो सांस आ रही है जा रही है ये परमात्मा है। बताओ, आने जाने वाले को परमात्मा मान लिया और साहिब कह रहे हैं आवे ना जा क्या मान लिया, जबकि असलियत क्या है? मरोगे तुम, छोड़ोगे। ये पकड़ लिया, मरा कौन? जिसने पकड़ा वो नहीं मरा, जिसको पकड़ा था और जिस चीज को छोड़ दिया वो मरा। इसी प्रकार आप जिस दिन शरीर छोड़ोगे आप मरोगे नहीं, भूल जाओ। कोई नहीं मरता। सबसे बड़ा झूठ अगर इस संसार में है तो वो ये है कि तुम मर जाओगे। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा स्कैम है ये, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये कि तुम मर जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। यही गीता में समझाया है अर्जुन, तेरी और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, इन राजाओं महाराजाओं की भी कभी मृत्यु नहीं होती, ये सब अमर है। लेकिन इस जन्म में ऐसा शरीर धारण कर लिया है इसलिए इसका नाश होना तय है। अगले जन्म में कोई और धारण कर दोगे तो अगर एक छोड़ के दूसरा धारण कर लिया तो मरा कौन? कोई नहीं मरता। हम सब अमर हैं लेकिन भूले बैठे अपने आप को। तो क्या करना पड़ेगा? अब हमने याद करना है। किसको? खुद को। खुद को याद करो, मैं कौन हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक अविनाशी जीव हो। ये जीव आया कहां से है, तब इसकी खोज चालू हो जाएगी। और ये सारी बातें कौन बताता है? सतगुरु बताता है। कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु वो होता है जो कभी नाम नहीं जपवाता कि तुम्हें बोल दे निरंजन ओंकार अलंकार जपो, किसी को दे सतपुरुष अकाल पुरुष जपो, कोई राम नाम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। बिल्कुल नहीं। सतगुरु कभी नाम नहीं जपवाता, सतगुरु नाम छुड़वाता है। कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।